नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दाफा न्यूज द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज से भारतीय टीम सुपर 8 का आगाज करने वाली है। और भारत के सामने जहां अभी आप देख रहे हैं कि शानदार फॉर्म में चल रही अफगानिस्तान की टीम होगी, तो आज के मुकाबले पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम कल के मैच की बात भी आज करेंगे जहां पर अमेरिका के सामने साउथ अफ्रीका थी। इसके अलावा आज सुबह हुए मुकाबले की भी बात करेंगे जो कि मेजबान वेस्टइंडीज और वर्तमान की चैंपियन इंग्लैंड के बीच में खेला गया है। तो सबसे पहले कल हुए मुकाबले की अगर बात करें तो सुपर 8 का पहला मुकाबला कल खेला गया जहां पर अमेरिका का सामना साउथ अफ्रीका के साथ था। मुकाबले में साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाती है, जिसके जवाब में अमेरिका के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबले को आखिरी ओवर तक रोमांचक बनाए रखा। हालांकि अमेरिका 176 रन ही बना सका और साउथ अफ्रीका सुपर 8 का पहला मुकाबला जीतने में कामयाब रही। वहीं आज सुबह हुए अगर मुकाबले की बात करें तो यहां पर मेजबान वेस्टइंडीज का सामना इंग्लैंड से था। अब वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड 18वें ओवर में टारगेट को चेज कर लेती है और एक तरफा जीत हासिल करती है। फील्ड स्टार्ट की जो ताबड़तोड़ 87 रनों की पारी रही, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया और इस वजह से ये जो मैच है वो इंग्लैंड ने जीता। और अब बात भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की करते हैं क्योंकि इस पर सबकी निगाहें हैं। ये मुकाबला बारबाडोस के किंगस्टन ओवल मैदान में खेला जाना है। अब भारत और अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो अभी तक 8 मैच खेले हैं दोनों टीम में, जिनमें से 7 मैच में अफगानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमें आखिरी बार जनवरी में भारत में 3 मैचों की सीरीज में भिड़ी थीं और तब भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम खेल रही है। टीम का अभी तक का इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन आप देखें तो ये शानदार है, लेकिन टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेट में अपने सभी मुकाबले में अमेरिका में इन मुकाबलों को खेला था, जिसके बाद अब आज से सुपर 8 के जो मैच हैं वो वेस्टइंडीज में हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने भी अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें उसने युगांडा को 125 रनों से, न्यूजीलैंड को 84 रनों से और पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र हार वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके चौथे मुकाबले में रही थी, जिसमें उन्होंने 104 रन बड़े अंतर से उनको हराया था। अब मैच में बारिश से बाधा की हालांकि आज कोई संभावना नहीं है क्योंकि केवल 10% ही वर्षा का पूर्वानुमान है। तो खेल के दौरान बादल छाए रहने या तेज धूप वाला मौसम रहने की भी उम्मीद आज जताई गई है। और अब देखना यह है कि आज का जो सुपर 8 का मुकाबला है उसमें प्रदर्शन दोनों टीमों का कैसा रहता है। हालांकि सामने अफगानिस्तान की टीम है और अगर आप तुलना भारतीय टीम से करेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि एक्सपीरियंस टीम के सामने अफगानिस्तान की जो टीम है वो कहीं भी टिकती हुई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि टोटल 8 मुकाबले अगर आप खेल रहे हो उसमें से 7 आपने जीते हैं। लास्ट सीरीज भी आप 3-0 से जीत रहे हैं। तो भारत के सामने बहुत बड़ी आप ये कह सकते हैं कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि अभी तक जितने भी लीग मैचेस आपने देखे अफगानिस्तान ने खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस अफगानिस्तान का काफी शानदार रहा है और इसलिए अफगानिस्तान चौंकाने वाली टीम भी है एक तरीके से। तो इसलिए थोड़ा संभल कर खेलने की आवश्यकता है। लेकिन आवाज से चूंकि जो सुपर 8 के मुकाबले हैं उनका आगाज भारतीय टीम के लिहाज से अगर आप देखें तो शुरू हो रहा है और ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि ये जो सुपर 8 का पहला मुकाबला है वो भारत कैसे जीतता है, कितने अंतर से जीतता है, इस पर निगाहें रहेंगी। क्योंकि आगे अभी आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ना है। अभी आगे आप अगर देखेंगे तो इंग्लैंड के साथ आपको मैच खेलना, फिर ग्रुप बी में अगर आप देखें तो फिर साउथ अफ्रीका, इस तरह की जो टीमें आपके सामने हैं तो फिर आपके लिए ये बड़ी चुनौती है कि आप कैसे वहां तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ सेमीफाइनल में भी देखना ये होगा कि आप कितने जो रन रेट है उसके साथ आप वहां पर अपनी जो जगह है उसको पक्की करते हैं। तो कुल मिलाकर के मुकाबला दिलचस्प जरूर है क्योंकि सामने ऐसी टीम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि लगातार बेहतरीन फॉर्म में खेल रहे हैं। ये जरूर है कि आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 में आप देखते हैं कि पलक झपकते ही जो मैच का रुख है वो बदल जाता है। तो इसलिए आज का भी ये मैच उतना ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरा ये है कि अब कंडीशंस भी थोड़ी सी आप देखेंगे कि बदली हुई आपको यहां पर देखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो मैचेस खेले गए, जितने भी लीग मुकाबले आपने देखे वो सारे यूएसए में खेले गए, अमेरिका में खेले गए और इसलिए वहां के कंडीशंस, वहां के वेदर कंडीशंस, वहां के पिच और वहां के तमाम ऐसी चीजें जिसको आप देख रहे थे कि जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था सभी टीमों के लिए और खासतौर से वो टीमें जो पुरानी टीमें हैं जो कि लगातार खेल रही हैं। लेकिन अब चूंकि आप वेस्टइंडीज पहुंच रहे हैं, यहां पर जब आप ये मुकाबले खेलेंगे तो यहां पर पिच आपकी जानी पहचानी है, यहां पर ऑलरेडी आप कई सारे मुकाबले पहले खेल चुके हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस जो टीम है उनके सामने बहुत ज्यादा समस्या या दिक्कत पिच के हिसाब से या ग्राउंड के हिसाब से नहीं होती। तो इसलिए
यहां पर उस तरीके से कोई टेक्निकल आप ये कह सकते हैं कि दिक्कतें टीम के सामने नहीं है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि मैच तो हर एक मुकाबला आप देखते हैं कि इंपॉर्टेंट भी होता है और रोचक भी होता है, तो वैसा ही कुछ आज भी। अब चूंकि वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं तो जाहिर है कि एक अलग तरीके का रोमांच है और साथ ही साथ थोड़ा प्रेशर भी होता है, जो कि आप अब वर्ल्ड कप के मुकाबले में यहां से आप सीधे सेमीफाइनल में जा रहे हैं, यहां से फिर आप अगर सेमीफाइनल को जीतते हैं तो फिर फाइनल मुकाबले में आप पहुंचेंगे, तो इसलिए बहुत संभल करके और बहुत स्ट्रेटेजी के साथ खेलने की जरूरत है। और जितना बेहतर आप परफॉर्मेंस पहले मैच से दिखाना शुरू करेंगे, उतना ही जो सामने आपके ग्रुप के अंदर जो टीम है उन पर भी उतना ही जो दबाव है वो पड़ता है। क्योंकि अगर आप मैच लगातार जीतते हुए आ रहे हैं तो फिर सामने जब आपकी टीम होती है तो एक थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उसके ऊपर होता है। तो आज हालांकि भारत के सामने अगर आप देखेंगे, अभी तक जो मैंने आपको डाटा जो मैंने बताया, क्योंकि 7 मुकाबले अभी तक आप अगर देखें तो अफगानिस्तान के साथ T20 के इंटरनेशनल मैचेस भारत ने खेले हैं, उसमें से 8 मुकाबले माफ कीजिएगा, और 8 में से 7 भारत ने इन मुकाबलों को जीता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक समस्या भारत के सामने अफगानिस्तान की टीम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नहीं है। लेकिन चूंकि अभी इस बार T20 के अंदर आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बहुत बेहतर खेलती हुई नजर आ रही है। बड़ी टीमों को आपने देखा है कि हराया है, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जैसी टीमों को, तो इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है। प्लेयर्स आप देख रहे हैं कि खासतौर से अफगानिस्तान के काफी बेहतर इस बार इस T20 के अंदर खेलते हुए नजर आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभलने की यहां पे जरूरत है। बहरहाल अब जब मैच शुरू होगा तब देखना ही है कि आज किस तरीके का ये जो मुकाबला है वो रहता है। कुल मिलाकर के मैदान की बात अगर आप करें तो ये मैदान चूंकि जाना पहचाना है भारतीय टीम के लिहाज से भी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मैचेस भारतीय टीम ने यहां पर खेले हैं, और इस पिच पर आप देखेंगे तो भारतीय टीम बेहतर करती हुई आई है और ज्यादातर मुकाबले इस ग्राउंड पर भारतीय टीम ने जीते हैं। तो ऐसे में ग्राउंड के हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय टीम के लिए इस ग्राउंड पर बहुत ज्यादा समस्या किसी तरह की नहीं है। हाँ, टॉस जीतने वाली टीम के साथ जरूर यह है कि जो टीम टॉस जीत रही है उसने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, क्योंकि अगर आप रेशियो देखेंगे तो तकरीबन अगर यहां पर टोटल मुकाबले अगर आप देखें तो 29 खेले गए हैं, और पहले जिन टीमों ने बैटिंग करी है उसमें 18 मुकाबले टॉस जीतने वाली टीम ने जीते हैं। यानी कि अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो फिर आपको बैटिंग यहां पर ऑप्ट करनी है, और इसलिए अगर आप बैटिंग लेते हैं तो चेस करने वाली टीम के लिए थोड़ी दिक्कत यहां पर होती है, क्योंकि 18 मुकाबले जीत रही है टीम वो जो कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है, यानी कि 11 मुकाबले हारने पड़े हैं उन टीमों को जिन्होंने चेस किया है। तो ऐसे में कोशिश ये होगी कि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी ही ऑप्ट की जाए। लेकिन अफगानिस्तान की टीम के सामने ये दिक्कत है कि अब अफगानिस्तान की टीम अगर टॉस जीतती भी है या पहले बल्लेबाजी ऑफ भी करती है तो फिर भारत के साथ जो गेंदबाज हैं वो उनको कितना तेजी से रोक पाते हैं, रन रेट स्कोर बोर्ड पर आप कितना कम से कम लगने देते हैं, ताकि जो भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आप ना रहें। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये मैच, लेकिन यहां से शुरुआत चूंकि अगर आप जीत के साथ करते हैं तो फिर आगे आपके लिए जो सफर है वो आसान हो जाता है। आगे आपके लिए जो और टीमें हैं उनके साथ मुकाबले में भी आप बेहतर स्थिति में बने रहते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के सामने बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब देखने हैं कि क्या यहां पर आगे आज इस मैच में निकल करके सामने आता है। और चलिए बातचीत करते हैं, उमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर हैं क्रिकेट ट्रैकर के। उमेश, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमेश, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि इंतजार हम लोग कर रहे थे सुपर 8 के जो मुकाबले हैं उनका आगाज कब होगा, और आज चूंकि अब भारतीय टीम खेलने वाली है अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान चूंकि आप कई बार इस बात को बताते रहे कि भाई ऐसी टीम है जो कि चौंका सकती है, उसके डिसीजंस आप ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाले, उनका खेल चौंकाने वाला। तो आज भारत के ही सामने कैसे देखते हैं आज के इस मैच को, एक्सपेक्टर क्या है आज के मैच का? देखिए सर, अगर आपका आज का मैच की बात करें तो दोनों टीम बहुत बेहतर फॉर्म में है। दोनों टीम ने अपने ग्रुप स्टेज में 3-3 मैचेस लगातार जीते थे। उसके अलावा आप देखें कि इंडिया का आखिरी मैच धुल गया था और अब अफगानिस्तान को अपने आखिरी मैच में वेस्ट इंडीज का हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हम्म। तो उमेश, आपको ये लग रहा है तो कि ये बहुत चीज ज्यादा बड़ा दिक्कत इंपॉर्टेंट। कम से कम भारतीय टीम के सामने आज होने वाली नहीं है? हाँ, ये जरूर है कि यहां पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपकी है कि शार्प होनी चाहिए। बाकी अफगानिस्तान के साथ आप देख रहे हैं कि भारतीय टीम को अगर आप कंपेयर करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। जी सर, बिल्कुल। आप अगर देखेंगे तो बहुत सी चीजें इंडिया की मजबूत है अब, लेकिन आप देखेंगे बॉलिंग अटैक तो दोनों टीमों में अपने लेवल पे अच्छे अच्छे बॉलर से आप कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म अफगानिस्तान की एक अलग लेवल की क्रिकेट है, वो लोग अभी नए हैं क्रिकेट में। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के लेवल पे बात करेंगे तो उनके पास फजल हक फारूकी है, उनके पास राशिद खान है, उनके पास नवीन उलक है, और भी बहुत बेहतरीन बॉलर हैं और बैटर्स हैं। ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी हैं, इतने पुराने एक्सपीरियंस्ड। तो ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट। और आप ये चीज याद रखें, आखिरी बार जब इंडिया और अफगानिस्तान T20 मैच खेली थी, वो 2 सुपर ओवर उस मैच में हुए थे। वो तीसरा T20 आई जो हुआ था बेंगलुरु में। तो ये चीज है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है।
अच्छा, थोड़ा मैदान के बारे में अगर बात करें उमेश, चूंकि मैदान अगर भारतीय टीम के लिहाज से देखें तो कोई नया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और इसके अलावा टॉस क्या लगता है कि आज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्योंकि अभी मैं जो डाटा देख रहा था उसमें जो टीम टॉस जीत रही है, जो बल्लेबाजी ऑप्ट कर रही है, उसने ज्यादा मैचेस यहाँ पर जीते हैं, 16 मैचेस जीते हैं जिसने पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करी है। क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? उस ग्राउंड को आप कैसे देख रहे हैं? सर ऐसे ही टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस ग्राउंड पे हमेशा से, और जिस ग्राउंड पे अभी आज ये मैच खेला जा रहा है किंगस्टन ओवल ब्रिजटाउन में, और इस पे बैटर्स के लिए काफी अच्छा रहता है, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग्स में देखें तो उसी लिहाज से पहले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का विनिंग परसेंट ज्यादा है। और अगर आप बाद में बैटिंग करने वाली टीम को देखेंगे तो चेज करने में उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम्म। अच्छा, भारतीय टीम की तरफ से तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब सामने टीम ऐसी है कि आप थोड़ा सा जो है अलर्ट होकर के जरूर करें, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने भारत के एक्सपीरियंस के लिहाज से नई टीम है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के बारे में अगर आप बताना चाहें जिससे आपको लगता है कि थोड़ा बी अलर्ट वाली सिचुएशन है, कि मतलब थोड़ा संभल के रहिए इन खिलाड़ियों से। जी सर, इंडियन टीम में आप इंडियन टीम के लिहाज से पूछ रहे हैं कि नहीं नहीं, अफगानिस्तान को मैं इंडियन टीम के इंडियन लिहाज टीम से के बचने की लिहाज से जरूरत है? पूछ रहा हूं कि अफगानिस्तान के कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे हमको अलर्ट रहने की जरूरत है? राशिद खान, पहला नाम राशिद खान। उसके बाद आपके सामने गुरबाज, सॉरी, रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, और दो तीन नाम है। फजलक फारूक की बॉलिंग में बड़ा शानदार है, बड़ा डिसीव करते हो अपनी बॉलिंग में। कब किस टाइम वो स्लोअर वन डाल देते हैं, मतलब पेस तेज डालते डालते, तो वो बड़ा डिसीविंग होता है बैट्समैन के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इन प्लेयर्स से भारत को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हम्म। और अभी जो प्लेइंग 11 है वो कैसे आपको दिख रहा है उमेश? आपको लग रहा है कि ठीक है, मतलब अब इसके साथ ही आगे बढ़ना है टीम को? सर एक चेंज हो जाना चाहिए, एक चेंज जिसकी हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैं और आप भी यही चर्चा कर रहे हैं हम्म। कि यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग लाना चाहिए और विराट कोहली को नंबर 3 दे देना चाहिए। वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होगी विराट कोहली के लिए, और शायद हम विराट कोहली की बेहतर परफॉर्मेंसेस देख पाएंगे सुपर 8 में या इसके आगे आने वाली स्टेज में जो भी है। हम्म। अच्छा उमेश, और अभी जो दो मुकाबले और खेले गए जिसका कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस मैच में भी हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका ने हालांकि उस मैच को जीत लिया, अमेरिका लास्ट तक हालांकि उस मैच को लेकर के गया। एक तो उस मैच पर एक टिप्पणी, और दूसरा ये है जो दूसरा मुकाबला भी हम लोगों ने देखा जो खेला गया, उस मुकाबले के बारे में भी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को जो हराया, ये दोनों ही मैचेस कितने इंपॉर्टेंट थे और इसको किस नजरिए से आप देख पा रहे हैं? सर देखिए, एक बार सुपर 8 स्टेज में, एक बार एडवांसमेंट होने के बाद आपके स्टेज में जब वो आगे बढ़ जाते हैं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, तो फिर उस स्टेज का आपके लिए हर मैच इंपॉर्टेंट होता है। सुपर 8 में आपको हर मैच को नॉकआउट समझ के खेलना चाहिए। बेशक आपके पास 3 मैच होते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कल के मैच की बात करें, यूएसए ने जिस तरह की टफ फाइट दी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी टीम यूएसए की तरफ थोड़ा सा लूज जाएगी, यूएसए जीत जाएगी वो मैच, ये हम्म। फैक्ट है। कल आप देखें एंड्रियस गॉस, जो कि साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज है, साउथ अफ्रीका में ही पैदा हुए पले बड़े, 2-3 साल पहले यूएसए शिफ्ट हुए, यूएसए के लिए क्रिकेट खेलने लगे। कल उन्हीं एंड्रियस गॉस ने साउथ अफ्रीका के लिए वो गले पड़ गए, 80 रन मार के हो गए। तो ये बड़ी चीजें हैं जो यूएसए के लिए गेम चेंजिंग साबित हुई। ठीक है, तो ये, और उसके अलावा आप हरमीत सिंह देखें, वो इंडिया के, जी। और सौरभ नेत्रवालकर ने 2 विकेट लिए कल, हरमीत सिंह ने 38 रन बनाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी टीम इनके सामने लूज करके आएगी, लूज होके आएगी कि चलो यार यूएसए है, बोले नहीं सर, आप मैच हार के जाएंगे अगर ऐसे ये गलती अगर कोई भी करती है टीम। आप देखें कल साउथ अफ्रीका की बात बन गई थी, अगर कगिस को रबाडा का वो आखिरी ओवर नहीं है वो अच्छा होता, जी जी तो जी। यूएसए ऑलमोस्ट टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुकी थी वो। दूसरे हम्म। मैच की आप बात करें वेस्ट इंडीज में, ब्रेंडन किंग की इंजरी जो आज हुई है, जो मसल स्ट्रेन हुआ है, वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के लिए डिसअपॉइंटिंग था। हम्म। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से 8 विकेट से मैच जीता, तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को थोड़ा सा उनको काम करने की जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि बैटिंग में उनके पास नो डाउट, बैटिंग में उनके पास बहुत अच्छा खासा आर्सेनल है, बहुत मजबूत लोग लड़के हैं, निकोलस पूरन है आपके पास, जी। और ये आपके जॉनसन चार्ल्स है ओपनिंग में। ब्रेंडन किंग की इंजरी ठीक हो जाती है तो वो भी अगले मैचेस में अवेलेबल रहेंगे, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होगा। हम्म। अच्छा उमेश, चूंकि ये जो मैदान है इनको हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से स्पिनर्स की भूमिका यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है इन ग्राउंड्स पर। भारत और अफगानिस्तान की टीम को अगर आप देखते हैं या दोनों के स्पिनर्स को आप देखते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो कंडीशन है, वो जो मजबूत स्थिति है गेंदबाजों की, वो कौन सी टीम की आपको नजर आती है? सर मजबूत दोनों में से आज किसी को भी कहना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन फिर भी इंडिया का अपर एंड इसलिए कह सकते हैं कि उनके पास दो हैं। हम्म। एक तो फुल टाइम की बात करें आप, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। हम्म। ठीक है, एक लेग स्पिनर, एक चाइना मैन है।
अफगानिस्तान के पास राशिद खान है, लेकिन वो नूर अहमद की जो इंजरी हुई थी वो थोड़ा सा कंसर्निंग थी। अगर नूर अहमद राशिद के सपोर्ट में होता तो फिर दोनों तरफ से एक बराबर का बैटल होता। फिर तो हमें कंपैरिजन भी नहीं कर पा रहे होते कि मजबूत किसको बोला जाए। तो और इस विकेट पर दोनों ही, तीनों ही स्पिनर ही है, राशिद खान, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, तीनों गेम चेंजिंग साबित हो सकते हैं अपनी अपनी टीम के लिए। अच्छा उमेश, हाईएस्ट स्कोर मैं देख रहा हूं इस पिच का 224 तक गया है। क्या आपको लग रहा है कि मतलब इसके आसपास या इससे कम अगर होता है तो फिर चैलेंजिंग हो सकता है दोनों ही टीमों के लिए? क्योंकि जब सामने आपके साथ ऐसी टीम खेल रही है जो कि अभी तक बेहतर परफॉर्म करती हुई आई है, जिसको आप ये कह रहे हैं कि उसको हल्के में तो कम से कम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, तो स्कोर सेट क्या होना चाहिए यहां पर और क्या लग रहा है कितना हो सकता है स्कोर? सर यहाँ पे स्कोर कार्ड की अगर आप बात करें तो 190 से 200 के बीच का टारगेट वो है जो डिफेंड भी हो सकता है और चेस भी किया जा सकता है। 190 से के बीच में अगर 200 अगर आप बनाते हैं तो वो ये चीज है कि आप दूसरी पारी में उसको चेस भी कर सकते हैं और पहली पारी में बैटिंग करते हुए बनाते हैं तो डिफेंड भी कर सकते हैं। ये दोनों टीम के लिए मैं वो बात कर रहा हूँ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया हो। तो इस तरफ अगर स्कोर कार्ड जाता है, अगर इतना स्कोर बनता है तो उसमें एक अच्छा मैच देखने को हमें मिलेगा, नो डाउट। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, चूंकि अब दोनों प्लेयर्स में अगर दोनों टीमों को अगर हम लोग प्लेयर्स को देखें तो कोई एक एक दो दो खिलाड़ी जिसको आपको लगता है कि जिस पर आपकी भी नजर है, जिनका खेल आप देखना चाह रहे हैं कि सुपर 8 में वो किस तरीके से खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं दोनों ही टीमों में जिन पर आप नजर रखें उमेश? सर मेरी पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद इनसे, मेरी नजर इन पे है कि एक तो आपका फजलक फारूकी, राशिद खान, और उसके अलावा आपके पास ये जो इंडिया की तरफ आ जाए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, रोहित शर्मा कैप्टन, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें हैं। तो ये 4-5 प्लेयर्स है। और उधर अफगानिस्तान से रहमानुल्लाह गुरबाज से बड़ी बड़ी उम्मीद है कि आज बहुत अच्छी इनिंग खेले, बहुत बढ़िया पारी खेले। हाँ, हालांकि इंडिया मैच एंड में इंडिया ही जीता, हम तो यही चाहेगा एज अ फैन तो। लेकिन वही है कि एक अंदर की वो भी होता है कि यार अच्छा प्लेयर है, वो बहुत बढ़िया खेला कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, उसकी डेडिकेशन हम्म। देखते बनती है। अब रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में आपको एक किस्सा बताता हूँ कि उसकी उनकी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन जी। वो आए यहाँ पे आईपीएल खेलने, अपनी कमिटमेंट पूरी करने, जो केकेआर से उनकी कमिटमेंट थी कि भाई मैं आऊंगा, सीजन के एंड में आऊंगा। और सीजन के एंड में वो अवेलेबल हो गए फिल सॉल्ट के जाते ही, हम्म। जैसे ही फिल सॉल्ट अवेलेबल हुए। तो उनकी जो गेम के प्रति जो डेडिकेशन है उसको देख के लगता है कि ऐसे लोग जब अच्छा करते हैं तो बड़ा खुशी होती है दिल से। हम्म। और भारतीय टीम में आपको लग रहा है कि कम से कम कुछ खिलाड़ी जिनसे आप थोड़ा और उम्मीद आज कर रहे हैं? हालांकि लगातार हम लोग देख रहे हैं खेल तो टीम बढ़िया रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि इस पर थोड़ा सा फोकस है आज, कि आज देखते हैं कि क्या करिश्मा दिखाते हैं? सर विराट कोहली से बड़ी उम्मीद है। अगर आप पर्सनली पूछो, उनकी हम्म। फॉर्म जो 3 मैचों में दिखी है एज एन ओपनर, वो कंसर्निंग लगी थोड़ी सी। हम्म। उसके अलावा अगर बात करें रोहित शर्मा, दोनों से, इन दोनों की प्राइमरी में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अर्शदीप सिंह, हम्म। क्योंकि आज वो नेहरा, आशीष नेहरा के उस रिकॉर्ड से 3 ही विकेट दूर है जो किसी भी इंडिया ने T20 मैच में वेस्ट इंडीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए है। हम्म। नेहरा ने 5 इनिंग में 10 विकेट लिए हैं, अर्शदीप सिंह 7 विकेट है अभी उनके। अगर आज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते तो 3-4 विकेट अगर ले लेते तो आशीष नेहरा की बराबरी है, उनसे आगे भी निकल सकते हैं। हम्म। तो अर्शदीप सिंह से बड़ी उम्मीदें होंगी। इन 2-3 खिलाड़ियों से बड़ी पर्सनली बड़ा उम्मीदें हैं ये अच्छा करे। अच्छा उमेश, आज क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जो एक फियर फैक्टर होता है या एक जो हम लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, क्योंकि सामने आपके भारत जैसी टीम है, आप बेशक बढ़िया खेल रहे हो लेकिन डाटा या पुराने रिकॉर्ड्स या फिर सामने ऐसी टीम जो कि लगातार बेहतर खेल रही है, भारतीय टीम की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि एक प्रेशर हो सकता है अफगानिस्तान की टीम के ऊपर आज? इसको लेकर सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओमान के जो कैप्टन है आकिब इलियास, जब हम्म। उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम के उतरने से पहले एक चीज कही थी कि स्टेट्स और रिकॉर्ड्स सब गेम से पहले होते हैं। हम्म। एक बार जब आप 22 बंदे मैदान में उतर गए तो फिर कोई स्टेट नहीं है पिछला, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो हाँ, दिमागों में, जेन में अगर आप प्रेशर लेके चलो एक अलग चीज है। लेकिन आइडियलिस्टिकली और लॉजिकल बात ये कहती है कि मंतक क्या कहता है, मंतक ये कहता है कि आप मैदान पे उतरे फ्रेश डे को लेके, फ्रेश चीज की। आज मैदान पे सब बराबर क्रिकेटर है। हम्म। विराट कोहली 4,000 से ज्यादा रन, ठीक है। सौरव नेत्रावलकर ने गोल्डन डक पे आउट कर दिया था। 4,000 रन का वजन नहीं होता है। आप अगर जाए उतर के मैदान पे तो ये सोचे कि आज मैंने पहली बार खेल रहा हूँ सामने, ठीक है भाई 4,000 रन है मेरे सामने, आप पहली बार खेल रहे हैं, मेरे सामने आप नॉर्मल प्लेयर है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ। और उसके बाद ओमान ने ऑस्ट्रेलिया के सामने बेशक मैच हार गई थी, लेकिन शुरू में ये पॉइंट प्रूव करके दिखाया था जब ऑस्ट्रेलिया के बहुत जल्दी उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे। तो ये वाली चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान को प्रेशर हो सकता है, जेनों में तो चल रही होगी बात की भाई 8 T20 आई खेले, 7 इंडिया जीता है, एक भी जीत नहीं पाए, एक नो रिजल्ट हो गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में चलती है। लेकिन वो तो अगर मान लें आप मोहम्मद शमी की हैट्रिक ना होती तो 2019 के उस वर्ल्ड कप में इंडिया हार रही थी।
अफगानिस्तान आराम से जीत रही थी वो मैच चेस करते हुए। तो मोहम्मद शमी की हैट्रिक ने बचा लिया था मामला सारा। तो ये वाली चीज होती है कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए। मेरा सजेशन यही होता है कि मतलब अफगानिस्तान हो कोई भी टीम हो, और जीतना है हारना दूसरी चीज है। अब मेरे को आपको एज ए ह्यूमन हम लोग पसंद करते हैं कि जब किसी को अंडरडॉग कहा जाता है तो हम चाहते हैं कि वो आदमी अच्छा परफॉर्म करके जाए, हम्म। वो ग्रुप एक अच्छा परफॉर्म करे। तो जैसे कि वेस्ट जब अफगानिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत कई टीमों को हराया, इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, तो बड़े खुश हुए थे हम लोग कि यार चलो एक टीम राइज हो रही है, ग्रो हो रही है, एक नया कंपटीटर बढ़ रहा है बड़ी टीमों के लिए। तो यही हम देखना चाहते हैं। चलिए उमेश, आपने बड़े इंपॉर्टेंट आज जो कमेंट्स हैं वो दिए हैं, और मैं ये देखता हूं कि आज इसका जो इम्पैक्ट है वो मैच में कैसा होता है। और दूसरा ये है कि आप सामने अफगानिस्तान की टीम है तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस आज कैसा रहता है अफगानिस्तान का भी, और भारतीय टीम कैसे आज अफगानिस्तान की टीम के सामने खेलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो इंतजार है आज के मुकाबले का, चूंकि आज से सुपर 8 भारत के लिए आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आगाज हो रहा है, चूंकि और टीमें सुपर 8 के मुकाबलों को खेल रही हैं। और अब देखना यह है कि आज किस मुकाबले में जो जीत है वो किस तरीके से मिलती है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।